और ये पूरा शमशान घाट वाला इलाका है। कुछ देर पहले ही ये लाश को अग्नि दी गई है। अगर मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दो, नेटवर्क फेंक दो, तो मोबाइल जीरो हो गया। जीरो हो गया ना। ठीक ऐसा है ये पशुपति है ना। आपकी अपनी पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में स्वागत और अभिनंदन है आपका। खुशहाल ज़िंदगी चैनल में आज बात मौत की। जी हाँ, वहाँ लिए चलते हैं जहाँ शमशान घाट है और कहा यह जाता है कि वहाँ जो कोई भी मरता है उसके लिए स्वर्ग का फाटक सीधा खुला हुआ मिलता है, यानी डायरेक्ट एंट्री मिलती है स्वर्ग में। तो आइए चलते हैं वहाँ पर, और ये रास्ता वहीं जा रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के करीब आप जब गौशाला के इलाके में आते हैं तो वहाँ से ये रास्ता जाता हुआ मिलता है पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। जी हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज पशुपतिनाथ मंदिर का ये इलाका है, उसके अंदर का परिदृश्य है। ये सीधा रास्ता वहीं जा रहा है। चलते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे जहाँ पूरा शमशान घाट है। लोग वहाँ आते हैं और रहते हैं और वहीं पर शरीर छोड़ देते हैं और सीधा स्वर्ग जाने की उनकी आकांक्षा पूरी होती हुई मालूम पड़ती है। अन्यथा मर जाने पर लाश को यहाँ लाया जाता है बड़े धूमधाम से और उनकी अंत्येष्टि क्रिया यहाँ पर होती है। आप देख रहे हैं चारों तरफ छोटे बड़े मंदिर नज़र आ रहे हैं। हम आपको पशुपतिनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी दिखाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर भोले भंडारी यानी शिव शंकर का मंदिर है। शिव यानी मौत का देवता, संहारक कहा जाता है उसे। हिंदू परंपरा में खास तौर से त्रिदेव की परिकल्पना है, जहां ब्रह्मा को सर्जक कहा जाता है, वहीं विष्णु को पालक और शिव को संहारक। ये बिल्कुल शमशान घाट वाले बागमती नदी के किनारे पर हम आ गए हैं। उस चौराहे पर ये खूबसूरत मंदिर आपका स्वागत करता है और इस तरह से नेपाल की गंगा यानी बागमती नदी की ये अजस्र धारा पूरे शबाब पर है। चारों तरफ मंदिरों का काफिला है। बागमती नदी नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे शमशान घाट, डॉक्टर रामनाथ अघोरी आश्रम। अघोरी बाबा का आश्रम है। और ये वो चबूतरा है जहाँ पर आपकी लाश को रखकर जलाया जाएगा। ये तैयारी हो गई है, बस आप ही जलते हैं, इसमें कोई और नहीं। कौवे ऐसे ही ताकते रहेंगे आपको। हाँ, काग गिद्ध दो मरण विचारे, सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है। यही ज़िंदगी की खूबसूरती है और यही अंतिम सत्य है कि हमारी लाश पर फिर दूसरा कोई आएगा और शरीर धारण कर ज़िंदगी जिएगा। जी हाँ, हम विदा होते हैं तो कोई आता है, एक आता है और दूसरा जाता है, दूसरा जाता है फिर कोई और आता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। इसलिए सदगुरु कबीर साहब और भी कहते हैं, जही मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। आप चाहो न चाहो ये हालत आपकी होनी है। शमशान घाट आप लाए जाएंगे और केस जरे जस घास की पूली, हाड़ जले जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। ये होना ही होना है। तो क्यों ना मौत के बारे में समझा जाए, मौत को करीब से जाना जाए। शरीर आपका मिट्टी पानी आग हवा का है, ये धुएं के गुबार के साथ उड़ जाएगा, मगर आप जो उसके भीतर बैठे हो वो कभी नहीं मरते हो। चिता में जलने के बाद भी आप सुरक्षित होते हो, आपको जलाया नहीं जा सकता। नैनम छिंदन्ते शास्त्राणि, नैनम दहति पावकः, ना चाक्लेदन तापो, ना शोषयति मारुतः। आप वो हैं, उसको याद करिए, ना कि यहाँ बैठकर अपने लोगों के जाने का मातम मनाइए, बल्कि खुश होइए कि एक सीन क्रिएट हुआ है, कल ये मेरे साथ होना है और मुझे भी
हंसते मुस्कुराते यहाँ से विदा हो जाना है। इसके लिए मैं आज बेहतर जीवन जीना शुरू कर दूँ। नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे का ये हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसके किनारे बागमती नदी बह रही है और ये पूरा शमशान घाट वाला इलाका है। कुछ देर पहले ही ये लाश को अग्नि दी गई है और धुएं उड़ करके सब कुछ को, मिट्टी, पानी, आग, हवा को उसके हिस्सों में मिला रही है। ये है अंतिम सत्य। बागमती नदी किनारे शमशान घाट, जैसे कि गंगा किनारे बनारस में मणिकर्णिका घाट जैसे 80 घाट हैं जहाँ पर लाशें जलाई जाती हैं, अंतिम विदाई देते हैं। यहाँ ये नज़ारा है। ज़िंदगी का आखिरी कहानी, आखिरी हिस्सा, यहीं सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यहाँ लोग आते हैं, चाहे उनके परिजन अभी गए हों या ना गए हों, लेकिन इस शमशान घाट को प्रणाम करते हैं। और कहीं ना कहीं ये आदमी का सरेंडर करना है मौत के सामने, क्योंकि मौत का कोई तोड़ नहीं है, कोई जीत नहीं सका है। कितने भी बड़े बलशाली रहे हों, सबको जाना हुआ है। ये लोकल नेपाली मानस है। क्या नाम है आपका? अमित। अमित जी, तो क्या सोच रहे हैं? आज शमशान घाट में आके क्या सोच रहे हो? मैं तो ये पशुपति के बासिंदा हूँ भैया। पशुपति के बासिंदा हो? हाँ। नहीं, फिर भी कुछ अपने बारे में सोच रहे हो कि हमको भी जाना है इस दुनिया से, एक दिन ये भी, एक दिन हम भी लेटेंगे ना? सोचा है, सोचा है, सब सोचा है। मैं यही इसीलिए तो बोलता हूँ। क्या बोलते ये हो? जिंदगी है जीरो जीरो से स्टार्ट है सबका, आपका भी मेरा भी, हाँ, रहेगा भी ये। अगर मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दो, नेटवर्क फेंक दो, तो मोबाइल मोबाइल जीरो हो गया। जीरो हो गया ना। ठीक, ऐसा है, ऐसा है। ये पशुपति है ना, पशुपति मंदिर के बारे में बताओ, क्या है पशुपति? पशुपति में बहुत राज छुपा है, बहुत राज छुपा है। और उस बंदे ने कहा कि पशुपति में राज छुपा हुआ है। पूरी दुनिया कहती है कि यहाँ कुछ राज है। उसे जानने के लिए हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए और बहुत बारीकी से, बखूबी से इसकी तलाश करने लगे कि आखिरकार राज कौन सा है जो छुपा हुआ है। आज हम उसे उजागर करते हैं। पशुपतिनाथ, जी हाँ, पशु मतलब होता है जो बंधा हुआ हो, गुलाम हो, कब्जे में हो, दूसरे के द्वारा हाँका जाता हो। कौन है हाँकता, कौन है हाँका जाता, इसी को तो समझना है। हम हाँके जाते हैं अपने मन के द्वारा। मन के चलाए तन चले, जाते सर बस जाए। सतगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, जब तक हम मन के मालिक नहीं बनेंगे, अपनी जो पाशविक वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, यानी जो ऐसे हमारे रूप और रंग हैं भीतर और बाहर के, जिसके चलते हमारे अंदर पशुता की निशानी जाग जाती है। हम आक्रामक हो जाते हैं, खूंखार हो जाते हैं, नोचने लगते हैं और जैसे निरीह प्राणियों की बलि दी जाती है। ये भी एक तरीके की पशुता है कि हम आदमी होकर, दूसरों को जीवन दान देने वाले होकर, भगवान को पूजने वाले होकर, पवित्र नदियों की प्रार्थना और पूजा करने वाले होकर, अभी आसमान, बादल और पूरे सृष्टि को इतने करीब से जानने वाले होकर दूसरे को खाने और नोचने लगते हैं। धिक्कार है, हमें मन का मालिक बनना है और यही असली अर्थों में पशुपतिनाथ हो जाना है। ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। कोरोना ने हमें सब कुछ दिखा दिया है। हम हाथ खींचते रहे और हमारे परिजन हमसे दूर चले गए सदा सदा के लिए, जो कभी नहीं लौटेंगे। आजकल में यही दशा हमारी हो जानेगी। हम यहाँ नहीं होंगे अनादिकाल के लिए, न जाने कहाँ चले जाएंगे। तो क्यों यहाँ मारा मारी चल रही है, क्यों छीना झपटी चल रही है, क्यों लूट खसोट चल रहा है, क्यों लोगों को कच्चा भून कर खा जाने की स्थिति में आदमी आ गया है, क्यों प्रेम विदा हो गया है, क्यों मानवता मरती चली जा रही है, क्यों हम अहिंसक होने के बजाय हिंसक हो गए हैं और पाशविक वृत्तियाँ जाग गई हैं और दूसरों को मार कर जीने की इच्छा हमारे अंदर बलवती हो गई है। इन चीज़ों के बारे में सोचें और स्वयं की आत्मा में लौटें। गहरे धर्म ग्रंथों को पढ़ें, उपनिषद जैसे धर्म ग्रंथों को पढ़ें, बीजक को पढ़ें, सद्गुरु संतों के निकट बैठें, ध्यान करें, समाधि में प्रवेश करें और स्वयं को जानें।
तब जा कर के हम पशुपतिनाथ हो सकते हैं। एक दिन चिता जले मरघट पर, धुआं उड़े आसमाना। यही कहानी यहाँ दिख रही है और ये आपके साथ हमारे साथ भी यही होना है।